स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ सांख्यिकी चैप्टर 15 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, बैक साइड से आ रहे हैं। ठीक है, इस बार तो 14 कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर शुरू उधर करेंगे 8, 9, 10, 11 ये 4 चैप्टर है, कंप्लीट करा देंगे। टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा वीडियो रुक के दे रहे हैं, मतलब गैप हो रहा है क्लास में कुछ प्रॉब्लम के कारण, और इधर इलेक्शन सब भी था तो उसमें भी थोड़ा बिजी थे 1-2 दिन, और एक आध दिन और बिजी रह सकते हैं, उसके बाद रेगुलर क्लास लेंगे, है ना। लेकिन फिर भी रोज़ाना कुछ ना कुछ क्लास दे रहे हैं, कोई दिन 9, कोई दिन 8, कोई दिन साइंस, तो कोई दिन सोशल साइंस दे ही रहे हैं। लेकिन मैथ का रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैथ भी रेगुलर कर देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज ये 14 चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना है, पूरा चैप्टर एक बार तो पढ़ा दिए हैं। जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय एक्सरसाइज वाइज पूरा सॉल्यूशन करा दिए हैं, समझा दिए हैं। अभी क्या करेंगे, जो टर्म 2 में पूछा जा सकता है वैसे वैसे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं बस। तो चलिए सबसे पहला अगर सबसे आसान सांख्यिकी में पूछेगा तो मिलान चिन्ह से क्वेश्चन पूछ सकता है। मिलान चिन्ह सबसे आसान कोई चीज़ पूछेगा तो वो है मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मिलान चिन्ह से कह सकता है कोई नंबर दिया हो रहेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, तो उसका मिलान चिन्ह लिखिए। या मिलान चिन्ह दिया हो रहेगा, बोलेगा वो कितना है उसको लिखिए। तो मिलान चिन्ह कैसा होता है देखिए, उससे तो गिनती हो जान पे करते होंगे लिखना, 1, 2, 3, 4 तक ऐसा रहता है। 5 लिखना हो तो इसको काट देते हैं। 6 लिखना हो तो फिर एक बढ़ा देंगे, 6 हुआ। फिर 7, 8, 9, 10 लिखना है तो काट देंगे। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15 लिखना हो तो काट देंगे। ठीक, तो कहा 7 लिखो तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 13 रहेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन। अगर सांख्यिकी में सबसे आसान पूछेगा तो ये पूछ सकता है मिलान चिन्ह से। ठीक है, मिलान चिन्ह हो जाएगा। इसी को मिलान चिन्ह को टेलीग्राम कहते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे दिख रहा है टेलीग्राम लिखा हुआ है, तो टेलीग्राम मतलब दूसरा कुछ नहीं समझना है, और टेलीग्राम नहीं, टेली मार्क ही रहेगा। कहीं कहीं यही वाला लिखल टेली मार्क, तो टेली मार्क रहे या मिलान चिन्ह रहे तो एक ही बात है। ठीक है, इंग्लिश में इसको टेली मार्क कहते हैं, लेकिन कोई को क्वेश्चन भी दिख रहा है हिंदी में भी टेली मार्क लिखा हुआ है कि ये किसका टेली मार्क है या इसका टेली मार्क कितना है। ठीक है, तो टेली मार्क या मिलान चिन्ह ये हुआ। उसके बाद और क्या पूछ सकता है, बारंबारता पूछ सकता है। ठीक है, तो बारंबारता को समझते हैं। बारंबारता यानी कितना बार कोई संख्या आया है, कितना बार कोई संख्या रिपीट कर रहा है, वो उसका हो जाता है बारंबारता। ठीक है, जैसे एक आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रह सकता है। जैसे एक आंकड़ा हमको दिख रहा है यहाँ 17, 15, 19, 20, 17, 5, 6, 9, 13, 18, 17, 5, 9, 6, 19। इसका बारंबारता निकालना है, किसका, 17 का। 17 की बारंबारता, तो 17 की बारंबारता देखिए, मतलब 17 कितना बार आया है। बारंबारता मतलब कै बार आया है, बार बार आ रहा है तो कितना बार आया है, उसी को उसका बारंबारता कहेंगे। तो 17 की बारंबारता, तो 17 कै बार है गिन देना है, 1, 2, 3, तो 3 बार है, तो 17 का बारंबारता 3 हो गया। ठीक है, और जैसे अगर कहा था 5 की बारंबारता लिख, तो 5 को गिन देते, कहाँ है 5, 1, 2 है, तो 5 की बारंबारता 2 हो गया। तो ये बारंबारता अगर डायरेक्ट सिंपल वाला पूछे कि ये आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, इसमें बोलेगा 5 का बारंबारता लिखो, 6 का बारंबारता लिखो, 10 का बारंबारता, जिसका भी बारंबारता कहे उसको बस यहाँ गिन देना है। गिनती करने आबे करता होगा तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये 2 क्वेश्चन हो गया, 2 टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्योंकि टर्म 2 में ऑप्शनल भी आएगा और लिखित वाला भी आएगा। तो मॉडल पेपर आने वाला है, जैसे मॉडल पेपर आएगा कंप्लीट पता चल जाएगा जैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो उससे भी तैयारी करा देंगे। चलिए और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। बारंबारता हो गया, बारंबारता निकालने आ जाएगा। उसके बाद संचयी बारंबारता दिख रहा है, चलिए संचयी
बारंबारता। संचयी बारंबारता अगर निकालने को कहे तो ये कैसे निकलता है उसको समझिए। देखिए, जैसे एक आंकड़ा दिया हुआ है, संचयी बारंबारता हमको निकालना है इसका 9, 7, 3, 5, 11, 3, 13, 5, 6, 3, 9, 10, 5, 9, 7, 5, ये रहा आंकड़ा। इसका हमको संचयी बारंबारता निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो आंकड़ा है उस आंकड़े को लिखेंगे, एक में लिखेंगे बारंबारता और एक में लिखते हैं संचयी बारंबारता। आंकड़ा में देखिए क्या क्या आंकड़ा है उसको लिख देना है एक लाइन से। असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए तो अच्छा दिखेगा, है ना। मैंने सबसे छोटा को लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। अंदाजी लिखेगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो मतलब दिखेगा सही नहीं। तो सबसे छोटा से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा देखिए इसमें कौन दिख रहा है, 3 है, तो 3 एक हो गया। उसके बाद 4 है, 4 नहीं है, 5 है, तो 5 लिख देंगे, 5 लिखा गया। 6 है, 6 भी है। 7 है, 8 है, नहीं है, 9 है, तो 9 लिख दिए। 9 है, 10 है, हाँ 10 भी है। 11 है, हाँ 11 भी है। 12 है, कहीं नहीं है। 13 है, 13, और कुछ है नहीं, इतना ही सा संख्या है। तो जितना भी आंकड़ा रहेगा उसको एक एक ठो लिख देना है। कई बार है उसको बाद में देखना। इसमें आंकड़ा में 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है उसको लिख देना है। उसके बाद बारंबारता में लिखते हैं कि ये 3 कई बार है, 5 कई बार है, 6 कई बार है, उसको बारंबारता में लिखना है। तो 3 गणीय कई बार है, 1, 2 ये बार 1, 3 बार है तो 3 लिख देंगे बारंबारता। फिर 5 का बारंबारता लिखे, 5 कितना, 1, 2, 3, एक यहाँ भी है 4 को है 5। उसके बाद देखिए 6 का बारंबारता, 6 का एठो है, 1 ही है। 7 का एगो है, 1, 2 7 है। 9 का एठो है, 1 ये वाला, 2 3 गो 9 है। 10 का एगो है, 10 एक एठो दिख रहा है ये। 11 भी एक ही लग रहा है, हाँ 1। 13 भी एक एठो है, हाँ ठीक है। का एठो है उसको लिख देना है बारंबारता में। अब एक बार जोड़ के देख लीजिए सही है कि नहीं। 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ठो लिखे हैं। 16 मतलब 16 ठो है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सही है। अब देखिए हमको संचयी बारंबारता निकालना कहा है। संचयी बारंबारता निकालने कहा है तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। संचयी बारंबारता बोलते हैं, बारंबारता जो है ना बाबू, उस बारंबारता को जोड़ते चले जाओ, वही उसका संचयी बारंबारता होता है। जैसे 3 का संचयी बारंबारता हो जाएगा, 3 से पहले तो कुछ नहीं है तो 3 में कुछ होने जोड़ेंगे तो 3। 4 का संचयी बारंबारता जिसे पहले को जोड़ते जाना है तो 3 और 4 7, इसका संचयी बारंबारता 7 हो जाएगा। फिर इसका 1 का कितना थी, सबको जोड़ी, 3 4 7 और 1 8, तो 8 हो गया इसका संचयी बारंबारता। 2 इसका कितना होगा, तो इधर तो कितना 8 आया यहाँ तक, और 2 10 हो जाएगा। फिर 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16। तो संचयी बारंबारता आ गया सभी का, ठीक है। इस यहाँ से देखेंगे ना, 3 का संचयी बारंबारता 3, 5 का 7, 6 का 8, 7 का संचयी बारंबारता पूछे तो 10, 9 का 13, 10 का 14, 11 का 15, 13 का 16। समझ में आ रहा है। बारंबारता को जोड़ते चले जाना है, वही उसका संचयी बारंबारता होता है। तो ये अगर टेबल ना बनाए, अगर डायरेक्ट निकालना चाहे संचयी बारंबारता तो कैसे निकलेगा, तो जिसका संचयी बारंबारता निकालना है उससे छोटा ये सब है, तो उससे छोटा वाला को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख दीजिएगा, तभी बनेगा। गलत हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा तो, ठीक है। छोटा से बड़ा लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो जो जिसका भी बारंबारता पूछेगा उससे छोटा जितना है वो सब संख्या को गिन देंगे और उसको भी गिन देंगे, तो वही संचयी बारंबारता होता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में कितना
का पूछा था, 5 का संचयी बारंबारता इसमें पूछा है, ठीक है। 5 में तो 5 से छोटा जितना है सबको और 5 को भी गिनेंगे तो वो उसका संचयी बारंबारता होगा। तो गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देख लीजिए, 5 का होगा 7, देखिए 5 का संचयी बारंबारता 7। तो ये टेबल बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको नहीं भी बना करके आप यहाँ से भी गिनती करके संचयी बारंबारता लिख सकते हैं। क्या करना है, जिसका संचयी बारंबारता पूछे उससे छोटा और उसको गिन देना है कई बार है वहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये टेबल बना हुआ रहे तो और आसान है इसको निकालना, ठीक। चलिए अब एक आध क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं संचयी बारंबारता का। जैसे एक टेबल बना हुआ है, एक में आंकड़ा लिखा हुआ है, आंकड़े, और एक में बारंबारता। आंकड़ा है 3 5 7 11 16। हमको संचयी बारंबारता पूछा, किसका है, 7 का संचयी बारंबारता बोला है, 7 का संचयी बारंबारता। 7 का संचयी बारंबारता क्या होगा, देखिए बाबू, 7 से पहले सबको जोड़ देना है। क्या करना है, 7 से छोटा वाला जितना है सबको जोड़ दीजिए। तो 7 यहाँ है, अच्छा बारंबारता तो लिखबे नहीं किए, बारंबारता दिया हुआ है इसका 2 3 5 9 2, ठीक है। तो 7 का बारंबारता पूछा है, संचयी बारंबारता, तो 7 से छोटा जितना है सबको जोड़ देंगे, है ना, उसका सबका बारंबारता को जोड़ेंगे, है ना। तो 3 का बारंबारता 2 है, 2 और इसका 5 का 3, तो 2 3 5 और 7 पूछा है तो 7 का भी जोड़ेंगे तो 5 5 10। तो 7 का बारंबारता जो है संचयी बारंबारता हो जाएगा 10, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करना है, बारंबारता को जोड़ते चले जाना है। 3 का बारंबारता 2, 5 का बारंबारता 3, तो 5 हुआ, फिर 7 का 5, तो 5 5 10। 11 का पूछता तो 10 और 9 19 हो जाता, 16 का पूछता तो 19 और 2 21 हो जाता, ठीक है। कोई दिक्कत अब नहीं है। इस तरह से संचयी बारंबारता अगर पूछे तो उम्मीद है कि बन जाएगा, ठीक है। और एक आध देख लेते हैं, थोड़ा कुछ अगर हार्ड वैसे कुछ क्वेश्चन होगा, नहीं है, संचयी बारंबारता आराम से अब हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है उसको भी कर लीजिएगा संचयी बारंबारता का। अब देखते हैं उच्च सीमा क्या होता है, निम्न सीमा क्या होता है, उसके बाद परिसर क्या होता है, उसके बाद माध्य में आएंगे, ठीक। चलिए निम्न सीमा और उच्च सीमा देखिए, उससे पहले जानना होगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है, देखिए वर्ग अंतराल बोलते हैं बाबू, जैसे बहुत बड़ा अगर आंकड़ा दिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा आंकड़ा, तो सभी आंकड़ा को अगर हम एक एक करके लिखेंगे तो दिक्कत होगा उसको लिखने में। तो वैसे जब बहुत बड़ा आंकड़ा दिया हुआ हो तो उसको हम कुछ शॉर्टकट तरीक़ा से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2 5 7 3 2 5, इस तरह से करते 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 बहुत सारा भरा हुआ है। तो अगर सबको 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे, 100 तक है मान के चलिए, अरे 100 तक अगर 1 2 3 4 5 6 100 तक गिनती लिखेंगे तब गिनेंगे 1 का है 2 का है, तो बहुत दिक्कत है, बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा। तो उसको शॉर्टकट लिखने का तरीका क्या है, जैसे कहीं कहीं लिखते हैं 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 10 से 15, जितना बढ़ रहा है उतना ही बढ़ाते हैं। 5 5 बढ़ रहा है तो 5 5 बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होता है, 1 से 5 लिखा हुआ है तो 1 से 5 तक को सबको एक ही बार गिन के लिख देते हैं कि 1 से 5 तक कैठो है संख्या उसको, है ना। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसको नहीं गिनते हैं, 5 को नहीं गिनते, 5 यहाँ गिनाएगा, ठीक है। जैसे इस तरह से डाटा है 4 3 7 7 8 9 4 5 3 2, इस तरह से मान चलिए ये है, ठीक है। तो अगर 1 से 5 है, ये आंकड़ा हो गया, वर्ग अंतराल है हो गया, इसी को वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल यहाँ लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। तो इसे समझाने के लिए कर दे रहे हैं। 1 से 5 अगर है, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20 से चलेंगे, तो 1 से 5 तक मतलब 4 तक गिनेंगे, 5 को नहीं, 5 यहाँ है, 5 यहाँ गिनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ गिनिए 1 से 4 का है 1 2 इमन 7 है, 2 3 4 5 6 7 8 को है, तो यहाँ 8 इसका हो गया बारंबारता। अब यहाँ 5 से जब 10 में आएंगे तो 10 को नहीं गिनेंगे, 5 से गिनेंगे 9 तक, 10 से एक कम तक। तो 5 से 9 तक में 1 2 3
4 5 6 7, 7 गो है ये वाला यहाँ का था, ये यहाँ 7 है। तो इस तरह लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, छोटा टेबल बनेगा, आसानी से बनेगा। ठीक है, तो इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। ये जो लिखते हैं 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20, ये माइनस नहीं, बहुत को माइनस समझ जाते ना, ये डैश है ना। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, फिर और डाटा रहेगा तो और ज़्यादा रहेगा तो 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, या कहीं हो सकता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, या कहीं 15 बढ़ेगा, है ना। 0 से 15, फिर 15 से 30, 30 से 45, है ना। तो इस तरह से जो बढ़ता है, या 2 से भी हो सकता है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से। तो इस तरह से जो डैश दे करके लिखा हुआ रहता है, इसी को वर्ग अंतराल कहते हैं। और वर्ग अंतराल में जो छोटा वाला संख्या रहता है बाबू, ये छोटा है, उधर बड़ा, इधर छोटा, उधर बड़ा, तो छोटा वाला को बोलते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं, निम्न सीमा, याद रहेगा, निम्न सीमा। बड़का को कहते हैं उच्च सीमा, बड़का वाला को उच्च सीमा और छोटका को निम्न सीमा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, कुछ भी दे देगा, बोलेगा 10 से 15 में निम्न सीमा कौन है, निम्न सीमा। तो निम्न माने छोटका 10, उच्च सीमा कौन है कहा, तो उच्च सीमा 15, तो आराम से बन जाएगा। जैसे इसमें कहेंगे निम्न कौन, तो 4, उच्च कितना, तो उच्च सीमा कितना, तो 6। इसमें कहे 20 30 में निम्न सीमा कितना, तो 20, और उच्च सीमा कितना, तो 30। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। उच्च सीमा कितना है या इसका निम्न सीमा कितना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, और कहेगा निम्न सीमा या उच्च सीमा उसका लिखिए। ठीक, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही वर्ग अंतराल से कुछ कुछ फॉर्मूला आप निकाल। अगर वर्ग माप पूछ दिया निकालना, वर्ग अंतराल से ही वर्ग माप पूछ सकता है। तो वर्ग माप कितना है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। माप मतलब नापी, कितना का नापी है। जैसे ये जो लिखे 10 से 20, 20 से 30, 30 नापी कितना का लिए, 10 का लिए, 10 10 बढ़ रहा है, 10 20 30 40 ऐसा। और यहाँ 15 से 30, 30 से 35 से 45 ऐसा बढ़ रहा है, 15 15 बढ़ रहा है, तो इसका वर्ग माप 15 हो गया। यहाँ 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 2 2 बढ़ रहा है, तो इसका वर्ग माप 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग माप मतलब क्या होगा, बड़का को इधर वाला उच्च सीमा को माइनस कर दिया निम्न सीमा से, तो वर्ग माप निकल जाएगा, यानी कितना कितना बढ़ रहा है। कितना कितना बढ़ रहा है उसी को बोलते हैं वर्ग माप। जैसे वर्ग माप कहा, अगर 20 से 25 इसका वर्ग माप निकालो, तो 25 में 20 घटा दो, यानी 5 5 बढ़ रहा है, तो बगैर घटा लो, जान रहे 5 बढ़ रहा है, तो वर्ग माप 5 हो गया। ठीक है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब एक क्वेश्चन इसी के टाइप का रहता है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। परिसर अगर कहा, परिसर कहा तो बहुत कोई ई वाला फार्मूला लगा देता है और परिसर वाला वहाँ लगा देता है, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। है, परिसर का होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, या उच्च मान माइनस निम्न मान भी हो सकता है, न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम माने सबसे छोटका, अधिकतम माने सबसे बड़का। तो सबसे बड़का को सबसे छोटका से घटा देंगे तो परिसर निकलेगा। तो परिसर वर्ग माप अलग अलग है। वर्ग माप कब होगा, वर्ग अंतराल में रहेगा, वर्ग अंतराल में रहेगा उसका वर्ग माप निकालते हैं, कितना कितना बढ़ रहा है। और परिसर ऐसा डाटा दिया हुआ रहेगा, इसका परिसर निकल सकता है। ठीक है, जैसे इसका अगर कहेगा परिसर निकालो, ऐसा डाटा दिया हुआ है, इसका परिसर। तो परिसर माने अधिकतम मान, यानी सबसे बड़का से बड़का कौन है, तो बड़का से बड़का इसमें कौन दिख रहा है, 9 है। तो 9 को घटा देंगे सबसे छोटका से, सबसे छोटका 2 है, 2 से छोट कोई नहीं है 2, तो घटा देंगे तो 7 आंसर। तो सबसे बड़का मान को सबसे न्यूनतम यानी सबसे छोटका मान को घटा देते हैं। न्यूनतम कैसा लिखाता है, ऐसा लिखाता है। अधिकतम मान को न्यूनतम मान यानी बड़का को छोटका से घटा देंगे ऐसा आंकड़ा में, तो उसको परिसर कहेंगे। और ये वर्ग अंतराल में बड़का को छोटका से घटावेंगे तो उसको वर्ग माप कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का है। वर्ग माप हो गया, परिसर हो गया, और क्या है परिसर। चलिए, परिसर निकालने का बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक आंकड़ा दिया हुआ है यहाँ पे 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78,
75 62। इसका परिसर निकालने बोला, तो परिसर बनने का सबसे बड़े का मान, सबसे बड़े का कौन है 95 लग रहा है हमको, 95 से बड़ा कोई नहीं है, तो 95 माइनस सबसे छोटा 25 दिख रहा है, 25 से छोट कोई है नहीं है, 25 छोट, तो 25 घटाइए, 5 में 5 घटावेंगे 0, 9 में 2 घटावेंगे 7, तो हो गया ये परिसर। परिसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वर्ग माप निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्मा वाला किताब अगर होगा तो वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बना लीजिएगा सबको, ठीक है। और एक वर्ग चिन्ह होता है। अब ये वर्ग चिन्ह का, तो वर्ग जहाँ आएगा वर्ग अंतराल में ही ये रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कहा वर्ग चिन्ह लिखिए 0 से 20, 0 से 20 तक है इसका वर्गमूल, 0 से 20 वर्ग अंतराल है, इसका वर्ग चिन्ह। वर्गमाप समझ में आया कि बड़का को छोटका से घटा देंगे, यानी कितना कितना बढ़ रहा है वो उसका वर्गमाप हुआ, या सिर्फ माप लिखा हुआ रहेगा तो भी वही। लेकिन वर्ग चिन्ह अगर रहे तो वर्ग चिन्ह में क्या करना है, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देते हैं, जो दोनों को जोड़ के बटा 2 यानी जोड़ के आधा कर देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। उच्च सीमा, सीमा किधर से होता है, जिधर से भी होता है, प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़ के आधा, जैसे इसका पूछा था 0 प्लस 20। अच्छा, उच्च सीमा तब निम्न सीमा, कोई दिक्कत नहीं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा भी लिख सकते, कहा कि जोड़ना है, जोड़ में इधर से जोड़ो कि उधर से जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के बटा 2, तो 20 बटा 2 काटेंगे तो 10, तो 10 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। वर्गमाप, वर्ग सीमा, वर्गमाप और वर्ग चिन्ह, ठीक। वर्ग चिन्ह और एक निकाल देते हैं, जैसे 20 से 30 है, इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह मतलब दोनों को जोड़ दो बटा 2, 30 और 20 50 बटा 2, 50 का आधा 25, जोड़ के आधा कर देंगे तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है, ठीक है। तो ये रहा, और कुछ ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, ये तो पता चला, बड़का वाला ऊपरी सीमा और छोटका वाला निम्न सीमा यानी छोटका सीमा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, देखिए, यदि किसी आंकड़े का निम्न सीमा 4 है, यहाँ बोल दिया निम्न सीमा दिया हुआ है 4, निम्न सीमा 4 दिया हुआ है, तथा ऊपरी सीमा 200, ऊपरी सीमा 212 है, तो परिसर निम्न में कौन है। तो परिसर क्या है, तो परिसर में क्या बोले है फॉर्मूला, उच्च को माइनस कर दो निम्न से, माइनस नहीं, हाँ, परिसर में क्या होता है, सबसे बड़का को सब छोटका से माइनस कर दो, उच्च को माइनस, तो माइनस कर दो, ले 8 4 12 208 हो गया। इसी तरह यदि किसी बंटन में वर्ग का वर्ग चिन्ह इतना है, वर्गमाप 5 हो, तो निम्न सीमा क्या होगा। चलिए एक और क्वेश्चन घुमाया हुआ थोड़ा दिख रहा है, बोला है क्वेश्चन में, यदि किसी बंटन में एक वर्ग का वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह बोला 47 है, और वर्गमाप 5 हो, तो हमको निकालना है निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या होगा, ध्यान से देखिए, निम्न सीमा निकालना है, वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, वर्गमाप दिया हुआ है, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये फॉर्मूला होता है, इसका दिया हुआ है 47 वैल्यू। और वर्ग माप माने कितना कितना बढ़ रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये फॉर्मूला होता है, और ये दिया हुआ है 5। तो उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा, वर्गमाप का फॉर्मूला उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये वर्ग चिन्ह, दोनों का फॉर्मूला लगा देना है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, हमको निम्न सीमा निकालना है, निम्न सीमा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो निम्न सीमा नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए,
इस यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें हिंदी हिंदी लिखा है, इसको इधर उधर ये समझिए दो समीकरण बन गया। अब समीकरण को इधर उधर करके हमको निम्न सीमा पूछा है तो निम्न सीमा निकालना है, जो कि निकल जाएगा। लेकिन इसको अगर हिंदी में जो लिखा हुआ उसी को इधर उधर करेंगे तो थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए मैथ का एक तरीका याद रखने का, जो नहीं आता उसको एक्स मानने का। ठीक, तो निम्न सीमा पता नहीं है तो मान लो एक्स, तो निम्न सीमा और यहाँ ऊपरी सीमा भी आ रहा है तो ऊपरी सीमा को मान लेते हैं, ऊपरी सीमा को भी कुछ मान लेते हैं। ठीक है, या उच्च सीमा को मान लेते हैं y, कोई दिक्कत नहीं, मान लेना है। ठीक है, मानना निम्न सीमा बराबर x, उच्च सीमा बराबर y। तो उच्च सीमा y माने है तो y लिख दो, प्लस निम्न सीमा x, तो x बटा 2 बराबर दिया हुआ है 47। इसी तरह इसको माने हैं, उच्च सीमा को y माने हैं माइनस निम्न सीमा x बराबर दिया हुआ है 5। ठीक है, हमको x का मान निकालना है। चलिए आराम से निकलेगा। ऐसा करते हैं, यहाँ से हम इस दोनों सोल्व करना है। पहले इसको सोल्व कीजिए, y का वैल्यू यहाँ से निकालिए तो 5 माइनस में x है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इस y का वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको 2, ये वाला 3 आया। तो y का मान कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 इसमें रख दीजिए हैं, तो y प्लस x बराबर, इसको पहले एक लाइन लिख दे रहे हैं, भाग में 2 है तो भाग को उधर कर देते हैं तो गुना में चल जाएगा। ठीक, अब y की जगह में 5 प्लस x, y की जगह में लिखेंगे 5 प्लस x बराबर 47 दूनी 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9। अब ये 5 और x का हो जाएगा 2x और 5 जोड़ में है तो उधर कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो गया रे, 89। बाप रे बाप, पॉइंट में आ रहा है। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, इतने ना होगा, 47 दूनी 94 और यहाँ से 2 गो x पॉइंट में आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2x, तो x बराबर का हो जाएगा 2 गुना में है, उधर जाके भाग देंगे इसको, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 पॉइंट 2 पचे 10, 44.5 हो गया x का वैल्यू। x को ही निम्न सीमा माने थे तो निम्न सीमा निकल गया। उच्च सीमा कहता तो फिर x का वैल्यू को यहाँ रख देते और जोड़ देते तो उच्च सीमा भी आ जाता, लेकिन निम्न सीमा खाली पूछा है तो वही हो गया आंसर। आगे देखते हैं और क्या ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। 44.5 हो गया। हाँ, चलिए अब माध्य निकालने का बताते हैं। माध्य क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जितना भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा सभी को जोड़ देना है और उसका संख्या जितना संख्या है जेठो है उसको नीचे लिख देना है। इसको शॉर्ट में से लिखते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स बटा समेशन ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ आई लगा देते ऐसा। सम, इस समेशन कहलाता है। सम माने जोड़ है ना, इसका जोड़ और इसका जोड़। इसका जोड़ माने ये क्या है, तो ये आंकड़ा और ये नीचे एफ एम माने फ्रीक्वेंसी, बारंबारता का जो। ठीक है, तो ये फार्मूला हुआ। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन से समझिए है ना। फार्मूला हो गया क्वेश्चन में, 78 है, 56, 22, 34, 45। चलिए इसका अगर हमको निकालना हो माध्य है तो क्या करेंगे, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। योग माने जोड़, तो आंकड़ा जितना है सबको जोड़िए। 78 प्लस 56 प्लस 22 प्लस 34 प्लस 45 बटा संख्या कट है 1 2 3 4 5 नीचे। ठीक, अब जोड़ 5 4 9, 9 और 2 10, 11, 11 और 7 17, 17 और 8 25 का 5 हाथ में 2, 2 और 4 6, 6 3 9, 10 11, 11 5 16, 16 और 6 6 12 13 23
16 और 7 23, हाँ नीचे 5 है, 5 चौके 20, 5 7 35, हो गया 47 आंसर। कोई दिक्कत नहीं माध्य निकालने में, जितना भी दिया हुआ रहेगा सबको जोड़ दीजिए और जट हुआ ऐसा गिनती करके नीचे लिख दीजिए, जोड़ के काट कूट कर दीजिए, हो गया माध्य। ठीक, दिक्कत नहीं है। तो चलिए इतना सारा जो फॉर्मूला बताएं और जो क्वेश्चन, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे ऐसे छोटा छोटा वाला क्वेश्चन MCQ में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब अच्छा, माध्यक भी एक छूट गया, माध्यक को समझ लेते, इसके बाद थोड़ा सा माध्यक देख लीजिए। माध्य और माध्यक में क्या फ़र्क है। ये माध्यक, माध्यक बोलते हैं जैसे एक संख्या लिख ले लेते हैं 4 4 5 7 6 7 7 12 3। हाँ, माध्यक निकालना, दो फार्मूला इसका होता है। ठीक, माध्यक माने बीच वाला बाबू है, बीच वाला। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में सजा लेना है। सबसे पहले आरोही क्रम में, सबसे छोटा है 3 तो 3 लिखेंगे 3, फिर 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर 5 5 लिखेंगे, 5 एक गो है, 6 6 लिखेंगे, 7 1 2 3 गो है तो 1 2 3, फिर 12। माध्यक, माध्यक माध्यक माने बीच में कौन है, देखिए गण ली 3 6 9, यहाँ भी 3 6 9, तो बीच में कौन है उसी को माध्यक कहते थे। इधर से गिनता है तो 1 2 3 4, 4 नंबर में, इधर 1 2 3 4 5 नंबर में ई, तो यहाँ भी चल जाएगी 4 ई 5 नंबर, 1 2 3 4, पाँचवा में 6 है, इधर से 1 2 3 4, पाँचवा में 6 है, तो दोनों तरफ से बीच नहीं हुआ। देखिए थे यहाँ 4 गो के बाद, इधर भी 4 गो के बाद 6, तो यही वाला को माध्यक कहते हैं। माध्यक बराबर 6, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो सिंपल है, बन गया, बीच में आया इसीलिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि बीच में 2 गो भेटाएगा, बीच में 2 गो भेटाएगा, तो क्या करेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। माध्यम में कोई दिक्कत नहीं, कल सब क्वेश्चन आएंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन ही सबका है ना, टेंशन नहीं लेना है, बस अभी समझिए क्या क्या पढ़ना है इसमें। फार्मूला इसको पहले लिखते हैं, ये जो बना है इसका अगर फार्मूला लिखना चाहे तो क्या लिखाएगा, देखिए माध्यक 2 गो फार्मूला होता है। यहाँ सम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माने विषम है। तो अगर विषम रहे, आंकड़ों का संख्या विषम हो, तो विषम के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n/2वां पद, n/2वां पद। नहीं समझ में आया होगा, n/2वां पद माने 5वां पद 6वां पद 7वां पद, किसका पद, तो n/2, अच्छा n/2 माने n+1/2वां पद है ना, n+1/2वां पद, ये फार्मूला हुआ। अब नहीं समझ में आया होगा क्या फार्मूला। n माने नंबर, नंबर माने कैठो है, तो जैसे इसकी का निकालना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो नंबर है, तो n है कै गो, 9 गो, तो n अगर 9 गो है तो क्या होगा, फार्मूला लगाएंगे तो n की जगह 9 + 1/2, तो 9 और 1 10/2, 10/2 मैंने काटेंगे 2 × 5 = 10, तो 5 वहाँ पद है तो वहाँ पद लगा दीजिए, वहाँ पद, यानी 5वां पद इसका आंसर हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेंगे, यानी बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, है ना। अंदाजी को 5वां नहीं गन दीजिएगा, नहीं तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5वां नंबर में 6 दिख रहा है, लेकिन ऐसा अंदाजी ये छितराल है, इसको पहले सजा के लिख लेंगे, पहले छोड़, सबसे छोटा तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तो उससे बड़ा, इस तरह से, तब 5वां पद देखना है। गिनिए 1 2 3 4 5, 5वां पद 6। तो चलिए यहाँ भी 5वां पद 6 है, यहाँ भी 5वां पद 6 है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि दोनों सेम रहेगा, छितराल है, इसमें अंदाजे लिखा हुआ है, तो यहाँ तो इत्तेफाक से 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5वां में 6 आ रहे हैं, यहाँ भी 6, लेकिन हर बार नहीं आएगा, इसलिए पहले सजा लीजिएगा इसको, ठीक है, तब करना है। तो ये तो एक हुआ, जब विषम संख्या हो तो उसका बीच हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा संख्या हो, जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन में ही देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ इसको लेते हैं। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, इसका माध्यक निकालना हो तो बीच में जाना है, ठीक है। फार्मूला सब अगर ना याद रहे तो बस इतना याद है कि बीच वाला, लेकिन यहाँ अगर बीच करना चाहे तो देखिए तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, मान चलिए 5वां नंबर में, तो इधर से 1 2 3 4 5, ये वाला 6ठा नंबर में पहुँच रहा है इधर से। मतलब अगर इधर 4 को रखेंगे
इधर 4 गो, तो बीच में 2 गो आ जा रहा है। और अगर इधर 5 गो रखते हैं और इधरों 5 गो, तब तो बीच में कुछ नहीं बच रहा है। समस्या नहीं है इसमें, है समस्या। बीच में यहाँ 2 गो आ रहा है, यहाँ इधर 4 रख दीजिए, इधर 4, तो बीच में 2 गो आ गया। अगर कहते कि नहीं 5 गो करो ना, 5वां के बाद 6ठा में बीच करो, तो 5 गो अगर ले लेते हैं तो इधर भी 5 लेना होगा, तो यहाँ 5 कर देंगे तो 1 नहीं बचेगा बीच में। मतलब सम अगर नंबर हो, ये सम नंबर है, 10 गो है मैंने सम है, तो उसका बीच नहीं होता है, सम का बीच नहीं होता है। जैसे 5 उंगली है बाबू, तो 5 उंगली है तो इसका बीच है, ये बीच में ये उंगली है, इधर से भी 2 गो, इधर भी 2 गो, इधर भी 2 गो, बीच में ये उंगली, तो बीच हुआ। लेकिन अगर 4 करे, ये 4, इसका बीच निकालो, तो कैसे बीच निकलेगा? इसका बीच अगर एगो बीच निकालने बोलेगा, बीच में कौन उंगली है, तो बीच में कौन उंगली है, तो ये भी है, ये भी, कोई डायरेक्ट बीच में नहीं, दोनों लेंगे तभी बीच में है, दोनों को तरफ एक ठो है। तो सम संख्या में बीच नहीं होता है, 2 गो होता है उसके बीच में। तो जो 2 गो बीच में रहेगा ना, वो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो पहले इसको सजा लेते हैं, पहले इसको तो सजाएंगे। सबसे छोटा 0, फिर 1, 1 एक एगो है, फिर 2, 2 का एगो है, एक एगो है, फिर 3, 1 2 3 4 गो 3 है, तो 1 2 3 4 गो 3, फिर 4 2 गो है, तो लिख दिए 4 गो 3 कहाँ लिखे हैं, 4 गो 3 4 2 गो, फिर एगो 5, कट हो देखिए 3 6 9 10 गो है। तो बीच में तो कोई नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5, ई 5वां नंबर में, इधर आएंगे तो 1 2 3 4 5 में ई, बीच में 2 गो आ रहा है, कौन दोनों, ये दोनों आ रहा है बीच में, ठीक है, इधर भी 4 इधर भी 4। तो बीच में जो आएगा ना बाबू, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिएगा, यानी 6 बटा 2, तो काटेंगे तो 2 3 6, तो 3 आंसर हो गया। तो 2 को बीच में आएगा तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, वो उसका माध्यक होगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आ गया। बीच में 1 ठो रहा, जैसे उसमें बीच 1 हो तो वही आंसर, और बीच में अगर 2 आ गया तो दोनों को जोड़ के बटा 2 करिए, वो आंसर, ठीक है। तो ये आ गया डायरेक्ट। अब इसका अगर हम फार्मूला लिखना चाहे तो क्या लिखाएगा, तो फार्मूला देखिए n + 1/2वां पद प्लस n + 2/2वां पद बटा 2, ये फार्मूला होता है। अभी वहाँ पद लिखल है तो गड़बड़ा जाते होंगे। देखिए n + 1/2वां पद, तो n का 8 इसको गिन लीजिए, 10 है, इस सम का हो गया। सम संख्या का माध्यक निकालना हो तो, सम का निकालना हो तो n + 1/2 होता है, जैसे n यहाँ, अच्छा n + 1 नहीं, यहाँ n/2वां पद होगा, n/2वां पद, और यहाँ n + 1/2वां पद, थोड़ा मिस्टेक लिखा गया था, हाँ n/2वां पद, तो n/2, n 10 है तो 10/2वां पद प्लस n + 1/2, तो n है 10 + 1, तो 10 + 1 11, यहाँ ठीक था, n + 2 ही होगा, n + 2, n है 10 + 2, तो 10 और 2 12/2वां पद बटा 2 होता है। अब देखिए 10/2, 10/2 माने 5, काटेंगे तो 5 आएगा ना, 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 6 12, तो 5वां पद हुआ, तो क्या लिखेंगे 5वां पद, 5वां पद हुआ, प्लस ये प्लस है, ये 6 आया इसमें, तो 6वां पद, 6ठा पद कहते, 6ठा पद बटा 2 होता है। अब गिन दीजिए 5वां पद, 5 देखिए 1 2 3 4 5, 5वां में 3 है तो 3 जोड़ 6ठा पद, तो 5 ये हुआ, तो 6ठा ये, तो 6ठा में भी 3 है तो 3/2, तो 3 3 6/2 3। देखिए ये और ये दोनों सेम है, डायरेक्ट बनाए थे वो भी और ये भी, लेकिन ये क्या फार्मूला लगा दिए और इसमें बिना फार्मूला का किए। तो फार्मूला याद रहा तो ये फार्मूला याद रखिएगा। अच्छा याद रखना जरूरी भी है, क्योंकि टिक लगाने वाला फार्मूला हम पूछ देगा कि सम संख्या अगर रहे, आंकड़ों की संख्या सम रहे तो उसका क्या फार्मूला होता है, तो ये, और विषम रहे तो ये फार्मूला, ठीक है। हाँ तो फार्मूला याद रखा वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में क्या याद रखना है, सबसे बीच वाला माध्यक होता है, और बीच में 2 आवे तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिए, वो उसका माध्यक।
ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। थोड़ा व्यूज भी कम आता है, इसी चलते भी और ज़्यादा हो जा रहा है। नहीं तो अच्छा खासा अगर जितना हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, उतना अगर आप थोड़ा सा ये करते तो जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं आ पा रहा है, इसलिए हम किसी और काम में कहीं और बिजी हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग सही से सपोर्ट करते, सही साथ देते तो 100% हम आपको टाइम दे पाते। लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, तो वही लोग के चलते मत चंद ही लोग हैं जो कि सही से पढ़ते हैं, लेकिन वही लोग के चलते हम मजबूरन आना पड़ता है। काहे कि कोई भरोसा किया है तो उसका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। अदरवाइज जैसा आपको रिस्पॉन्स है तो इधर उधर थोड़ा दूसरा काम भी देखना पड़ता है, क्योंकि इसी से मेरा काम अभी चलने वाला है नहीं। इसीलिए थोड़ा सपोर्ट करिए, ज़्यादा अगर सपोर्ट करिएगा, जितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं उससे थोड़ा सा बढ़ के अगर रिस्पॉन्स दीजिएगा तो कोशिश करेंगे कि हम बाकी सब काम छोड़ के यहीं लग जाए। लेकिन अभी का स्थिति में यहाँ 100% टाइम देना संभव नहीं लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाता है। क्या कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।